Hello dosto, you are just now with Dr. Ali Hassan speaking. Family. Today I have an extraordinary topic by which I want to prove that how a person become their life so much happy. उससे पहले एक दोहा है, तन को सौ सौ बंद से मन को लगी न रोक, तन की 2 गज कोठरी मन के तीनों लोग। दोस्तों, जितनी भी बाउंड्री हैं, जितनी भी बाउंडेशंस हैं, ये सब हमारे इस फिजिकल बॉडी को हैं। जबकि मैंने एक लाइन बनाई, मैन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर थॉट्स। एक इंसान अपने ही विचारों का उत्पाद होता है। दोस्तों, इस बॉडी पे तो रोक लग चुकी है, लेकिन इस मन पर रोक नहीं। मन अंदर से अपना पुराना पापी है। मन में ढेर सारी कमियां भरी हुई हैं, मन के अंदर बुराइयां भरी हुई हैं। इन बुराइयों को दूर करना है, अपनी लाइफ को इजी बनाना है। कैसे बनाना है? इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। हालांकि हर किसी की लाइफ, हर किसी के सामने परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, बट कुछ यूनिवर्सल लॉज होते हैं दोस्तों, जो हमेशा के लिए हर व्यक्ति पर सच और फिट साबित होते हैं। उन्हीं को तो कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल हैं, सभी के लिए हैं। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसकी जद में, इसके ज्यूरिस क्षेत्र में सब के सब आते हैं। वो कौन से रूल हैं दोस्तों? वो 7 रूल्स हैं, जिससे आप अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल, बहुत हैप्पी, बहुत इजी और आसान तरीके से बना सकते हो। 7 रूल में पहला रूल जो है वो है लेट इट्स गो। किसको जाने दो? किस बात को जाने दो? आज तुम अच्छा दिन है, कल कोई परेशानी में आप रहे होंगे, तो वो पिछले दिन को सोचकर आज के दिन को खराब ना होने दो। वही तो यहां कहा, लेट्स इट्स गो। इसे जाने दो और उसे रोके रखो। किसको जाने दो और किसको रोके रखो? किसको नहीं जाने दो? नेवर रन अ गुड डे बाय द थिंकिंग अबाउट बैड यस्टरडे। अच्छे दिन को इसमें न जाने दो कि आप अपने पुराने बीते हुए बुरे दिन की याद में पड़े हुए हो। वही बात आपको रिमाइंड कर रही है बार बार। उस बात को लेकर आपने आज अपना खराब कर लिया। मूव ऑन, आगे बढ़ते चलो। गलतियां सबसे होती हैं, बुरा वक्त हर किसी पर आता है। ये साइकिल का पहिया है दोस्तों। जब एक पहिए का एक क्षेत्र ऊपर होता है टॉप पे, और जस्ट उसके नीचे एक बिल्कुल बॉटम पे होता है। इस जिंदगी का लाइफ साइकिल, ये सर्किल कुछ इसी तरीके से है, जिसमें कभी हम टॉप पर होते हैं, कभी हम मिडिल में होते हैं, कभी हम बॉटम में होते हैं। कौन होते हैं मिडिल में, टॉप पे और बॉटम में? दोस्तों, ये हमारा शरीर होता है। इसीलिए हमें इस शरीर पर अपनी हुकूमत लाजिम करनी है। क्यों? गांधी जी कहते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उनका कहना यही तो था। जब अफ्रीका जाते वक्त ट्रेन में अंग्रेजों ने उन्हें लात मारकर बर्थ से नीचे गिरा दिया, गैलरी में डाल दिया, खामोश रहे। उनके विचार आसमान छू रहे थे और उनका शरीर गैलरी में पड़ा था। कभी उस अंग्रेज ने सोचा नहीं होगा कि इस अधनंगे साधु ने, हालांकि वो बैरिस्टर थे, इतना बड़ा इंकलाब बर्पा कर दिया। क्यों कर दिया? सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्या हथियार था? अहिंसा परमो धर्म। उनका सबसे बड़ा धर्म अहिंसा था और कहते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दोस्तों, आप थिंकिंग को ऊपर रखो। इसीलिए तो अली हसन आज कह रहा है, यू आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओन थॉट्स। आप अपने विचारों के ही प्रोडक्ट हैं। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं है। आपके विचार आपको दिखा देते हैं हु आर यू। आगे क्या? लेट इट गो। क्या जाने दो?
बुरा दिन चला गया, जाने दो। इग्नोर देम। किसको इग्नोर करना है? उनको। वो कौन है तुम्हारे अलावा जो है, उन सबको इग्नोर करना है? नहीं, ऐसे इग्नोर नहीं करना है कि किसी की तवज्जो ही नहीं देनी, किसी का रेस्पेक्ट नहीं करना। वो क्या कह रहे हैं उस बात से आपके वजूद पर, आपके एंथुजियाज्म पर, आपके पैशन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी लाइफ को जीना है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे ना। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बर्बाद हो जाते हैं किसके पीछे? कि सामने वाले को ये करके दिखाना है, किसी भी कीमत पे करके दिखाना है। बर्बाद होते हुए तमाम लोगों को देखा है। वो लाइफ का रूल नहीं है, वो लाइफ को क्रिटिकल बनाता है, लाइफ को पेचीदा बनाता है। हमें लाइफ को इजी बनाना है, अपनी लाइफ को इजी बनाना है। जब आपकी लाइफ इजी होगी तो आपके दिल में सुकून होगा। जब आपके दिल में सुकून होगा, आपके द्वारा किए गए कर्म, आपके द्वारा की गई एक्टिविटीज बेहतर परिणाम लाएंगी, बेहतर रिजल्ट लाएंगी, बेहतर नतीजा लाएंगे। तो इग्नोर कर दो उन्हें, उनके कमेंट्स को इग्नोर कर दो। आपने एक चीज देखी होगी, जब गली में, शहर में, गांव में, मोहल्ले में कोई इंसान रिक्शा खरीद कर लाए, उस पर कोई तंज कसने वाला नहीं दोस्त। बाकी खुश और होते हैं। काम में क्या बुराई है? कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। पेट भरने के लिए कुछ भी करो, सब जायज है। लेकिन जब भी रिक्शे से हटकर किसी आदमी ने कुछ कमा रखा हो और वो कार निकाल कर लाए, कम से कम 50 लोग ऐसे होंगे जो ये बोलने वाले होंगे इसके मॉडल में कमी है, ये पुराना मॉडल है, इससे बेहतर वो आ रही है, इससे बढ़िया उसके पास थी। क्यों दोस्तों? जब आप में कोई बात होती है इसीलिए आपकी चर्चाएं होती हैं। आपकी बुराई भी वही करता है जो आपके इल्म से, आपके अमल से जेलसी रखता है। वरना क्या पड़ी है? किसी को क्या पड़ी है मेरे बारे में सोचने की? किसी को क्या पड़ी है किसी और के बारे में सोचने की? नफ्सी नफ्सी का आलम है, हर आदमी आपाधापी में लगा हुआ है। फिर भी लोग, कुछ लोगों को बड़े गौर से वॉच करते हैं। उनका काम यही है टू मॉनिटर अदर्स, दूसरों को मॉनिटर करते रहते हैं। कितना कमा रहा होगा, कितना खा रहा होगा, कितनी खुशहाली होगी, कितना दुखी होगा। वो इस फिराक में रहते हैं कि उनकी लाइफ को पेचीदा बनाया जाए, उनकी लाइफ में झंझट पैदा किए जाएं। बट दोस्तों, आपको करना क्या है? यू हैव टू इग्नोर देम। आपको उन्हें इग्नोर कर देना है। एट एनी हाउ, डोंट कंप्रोमाइज देयर कॉम्प्लीमेंट्स। उनके किसी भी चीज से आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। यू हैव टू इग्नोर देम। आपको उन्हें इग्नोर कर देना है। जब आप उन्हें इग्नोर कर दोगे तो आप अपनी घुटन से बच जाओगे, आपकी लाइफ एडजस्टेबल हो जाएगी, आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाएगी। इग्नोर कर दिया, फिर क्या करना है? अपनी लाइफ को और इजी बनाना है। लाइफ के ये रूल्स हैं दोस्तों। डोंट कंपेयर। कभी भी किसी से कंपेयर ना करो। शुरू के वीडियोज में मैंने एक बात बोली थी, नेवर चेंज योर ओरिजिनलिटी फॉर द सेक ऑफ अदर्स। अपनी हकीकत को दूसरों के लिए ना बदलो। वही तो है डोंट कंपेयर। आप कंपेयर करते हो, आप ऊपर वाले को देखते हो। कंपेयर करना है, कंपेयर करो। किससे करो? जो आपसे नीचे हैं। बोले वाह लॉर्ड, मैं तो इनसे ऊंचा हूं, मैं इनसे ऊपर हूं, जो इन पर नहीं वो तूने मुझे दिया, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। कहते हैं दो चीज करने वाले को शांति मिलती है। दो चीज हमेशा जबान पर और दिल में रखने वाले को सुकून और शांति और इत्मीनान मिलता है। हार्ट को, दिल को, हृदय को तृप्ति मिलती है। वो दो काम क्या है? एक सब्र और एक शुक्र। सब्र बोले तो पेशेंस। जो कुछ परेशानियां सामने आई, जो मुसीबतें सामने आई, उन पर सब्र किया, थम गए, कम खाए, गम खाए, न हकीम के जाए न हाकिम के जाए। सब्र की ये मिसाल है।
कम खाए गम खाए, गम खाने का मतलब दोस्तों सब्र करना है। जो कम खाएगा गम खाएगा, ना हकीम के जाएगा, ना हाकिम के जाएगा, ना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, उसकी लाइफ कंफर्ट जोन में रहेगी, उसकी लाइफ में सेटिस्फैक्शन रहेगा, सुकून रहेगा। इसलिए कभी भी नेवर कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। कंपेयर आपको करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? अगर किसी से जंग जीतनी है, किसी से जंग लड़नी है, किसी से कंपेयर करनी है, तो खुद से करो कि मैं कल क्या था, मैं आज क्या हूं। आपका आने वाला हर दिन कल से गुजरे हुए कल से बेहतर हो, यह आपका कंपैरिजन हो, यही आपकी कंपैरिजन होनी चाहिए। इफ यू वांट टू डिफीट अदर्स, अगर आप किसी को डिफीट करना चाहते हो, इफ यू वांट टू बीट अदर्स, यू शुड ट्राई बीट योरसेल्फ हु वेयर देयर। आपको खुद को जो कल थे उससे कंपेयर करनी है, आपको हर दिन बेहतर हो। इसलिए आपकी कंपैरिजन किसी से नहीं होनी है, आपकी कंपैरिजन अपने बीते हुए कल से होनी है कि कल मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन का लेवल 20% था, आज 21 होना चाहिए। अगर वो 19 पे चला गया तो आपका आज बेकार चला गया। आपको डे बाई डे आगे बढ़ते रहना है और इसीलिए कंपेयर खुद से करना है। कोई और वो शख्स नहीं जिससे आपको लड़ना है, वो आप अपने आप में खुद हो, उसी से आपको लड़ना है, उसी से आपकी कंपैरिजन होनी है। किसी और से कंपेयर न करो, नेवर। गिव इट टाइम, वक्त दो। किसको वक्त देना है? गिव द टाइम टू योर लाइफ। अपनी लाइफ को वक्त देना है। क्या वक्त देना है? वही वाली बात आती है, पेशेंस रखना है। क्यों रखना है? टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त बड़ा बादशाह है, ये सारे जख्मों पर मरहम लगा देता है। इसलिए इसको वक्त दें। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, मैं आपके सामने जीवित मिसाल देता हूं। जब हॉस्पिटल में किसी का ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन से पहले जब वो आता है, उसकी तड़पन का कोई पैमाना नहीं लगा सकता कि वो कितना तड़प रहा है, रो रहा है। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, सुन्न हो गया। उसकी तकलीफ उस वक्त के लिए दूर हो गई। और जब ऑपरेशन होके प्लास्टर 40 दिन का, पहले पट्टी हुई फिर प्लास्टर कराया, जो भी रहा 30 दिन 40 दिन 1.5 महीने 2 महीने तक, डे बाई डे उसकी तकलीफ धीरे धीरे, जिस तरीके से जख्म भरता जाता है, इसीलिए हर जख्म जो किसी ने दिल पर खाया हो या जिस्म पर खाया हो, धीरे धीरे भरता चला जाता है। लेकिन लोग एक्साइट हो जाते हैं, एरोगेंस आ जाता है उनके अंदर। वो क्यों आ जाता है? तमाम दुनिया की मिसालें सुन सुनकर। आपको अपने आप को वक्त देना है। आप जिस हाल में भी हैं उस हाल में रहें, खुश रहें, सब्र के साथ रहें, वक्त के ऊपर छोड़ दें। वक्त इतना बड़ा बादशाह और हुक्मरान है कि वो सब चीज को हील कर देगा। टाइम हील्स एवरीथिंग। इसी को लेकर कबीरदास जी का दुआ है, और कितना इंटरेस्टिंग दुआ है। जब ये मैंने पढ़ा तो मैं बता नहीं सकता कि कबीरदास के प्रति मेरा सम्मान और कितना बड़ा। कबीरा धीरज धरे, कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए, टूक टूक बेकार में, स्वान घर घर जाए। स्वान कुत्ते को बोलते हैं। हाथी धीरज रखता है, मन भर खाता है, यानी पेट भर कर खाता है, या ऐसे मान लो एक मन खाता है, धीरे धीरे खाता रहता है। लेकिन कुत्ता एक एक निवाले के लिए 10 घरों में ठोकरें खाता रहता है। यह उस इंसान की मिसाल है जिसके पास पेशेंस नहीं है, जिसने वक्त नहीं दिया, जो टूट जाते हैं या जो बिखर जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। नहीं, कबीरा धीरज के धरे, हाथी मनवर खाए। हाथी एक मन खा जाता है धीरज से, पेशेंस से। वही हमें करना है, बिकॉज इट हील्स एवरीथिंग। टाइम हील्स एवरीथिंग। टाइम सारे जख्मों को भर देता है।
आगे स्टे काम, ये बहुत बेहतरीन चीज है। क्यों बेहतरीन है? स्टे काम, सुकून में रहिए। अरे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ वन पर्सन हैव द लॉट ऑफ बर्डन, बट आई एम सेइंग दैट यू हैव टू स्टे काम। आपको शांति रखनी है, सुकून में रहना, इत्मीनान में रहना। हाँ दोस्तों, रहना है। मैं मिसाल दे देता हूं एक। सपोज दैट ये दिन सबने देखा हो सकता है कुछ होश नसीब हो जिनकी जिंदगी में अभी तक ना आया हो, किसी का कोई अजीज बिछड़ जाए, इस दुनिया से चला जाए, खत्म हो जाए, क्या करते हो आप? धीरज रखते हो? राजी राजी गैर राजी रखते हो? आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। जब उस मजबूरी की स्थिति में आप धीरज रखते हो, अपने 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 चाहते बंदे को खोने के बाद धीरज रखना पड़ता है, और रखते हो। एक दिन, 2 दिन, धीरे धीरे थोड़ा वक्त गुजरता है कि उसी घर में चिराग जलने लगता है। वही घर होता है जिसके मातम में रोने वाले अपने आप को मिटाने को तैयार थे, दूसरे दिन चिरागा हो रहा है, उस घर में खाना पकाया जा रहा है, सब अपने काम पर जा रहे हैं। कैसा हुआ ये? ऐसे कैसा हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि टाइम हील्स एवरीथिंग। वक्त जो है वो हर जख्म को भर देता है। वक्त हर शय पे हुक्मरान है। और शांत रहने के लिए, अपने आप को काम रखने के लिए, अभी देखा कबीरदास ने कहा कि धीरज रखो। क्यों रखो? मेरा ये सवाल है कि क्यों रखो? लेकिन जवाब आता है होली कुरान से, ला युकल्लिफुल्लाह इल्ला नफ्सन वुसअहा। हम किसी जान पर उतना प्रेशर और वजन नहीं डालते जितनी उसकी सहने की क्षमता ना हो। गॉड कांट बर्डन एनीबॉडी मोर देन देयर कैपेसिटी। उसकी क्षमता से ज्यादा ईश्वर किसी पर बर्डन नहीं डालता। तो दोस्तों समझो, टूटने से पहले इस बात को समझ जाओ कि मैं जब टूटने वाला होऊंगा, उससे पहले मेरा रब, उससे पहले मेरा ईश्वर, उससे पहले मेरा मसीहा मुझे थाम लेगा। जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिलो दिमाग में भर जाएगा, जब ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर एसिमिलेट हो जाएगा, तो आप पे क्या तकलीफ होगी, आपको क्या दुख होगा? मुझे लगता है आपको ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई दुख होगा। आप अपने आप को स्टे रख सकते हैं, आप अपने आप को काम रख सकते हैं। इसी तरीके से आपको अपने आप को स्टे काम रखना है, अपने आप को एकदम सुकून में रखना है। आप दुख में न ज्यादा विचलित हो सकते, न सुख में ज्यादा अपने सुख का दिखावा कर सकते। क्यों? ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे काम के लिए 10th क्लास में एक पोएम थी जिसके राइटर H.W. लॉन्गफेलो थे, और किताब का नाम था द साम ऑफ लाइफ, जिंदगी का गीत। वो कहते हैं, उसकी स्टार्टिंग यही है, टेल मी नॉट द मॉर्नफुल नंबर्स। मुझे दुख भरे गीत न सुनाओ, मैं उस चीज को सुनने वाला नहीं हूं। मुझे दुख की बातें न बताओ। फिर आगे कहते हैं, डस्ट thou art to be dust returnest। ए इंसान, तू क्यों दुखी होता है? मिट्टी का बना है, तुझे मिट्टी में समाना है, फिर तू परेशान क्यों होता है? फिर कहा, was not spoken about the soul। कहा, यह बात तुम्हारी रूह के लिए, तुम्हारी इत्मीनान के आत्मा के लिए यह बात नहीं कही गई है। यह बात तुम्हारे जिस्म के लिए है कि मिट्टी का बना है, मिट्टी में समाना है। जब तू जिससे बना है उसी में जाना है, तो टेंशन किस बात की है? तो दोस्तों, स्टे काम at any situation, you have to calm, because these are the rules of your life. Next, it is on you, it is on you। वो कौन है जो तुम्हारे ऊपर है? वो कौन है जो तुम हो? दोस्तों, you are the in charge of your happiness। कितनी बड़ी बात है, देखने में कितनी छोटी सी लगती है, लेकिन सोचो, you are the owner of your health, you are the owner of your life, you are the owner of on yourself। और कितनी बड़ी बात और हो गई, you are the owner or in charge of your happiness, you are the in charge, only you are in charge of your happiness। आप ही अपनी हैप्पीनेस के इंचार्ज हो, तो फिर दुख किस बात का?
यू आर द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर थॉट्स। मैंने बताया था कि आप अपने थॉट्स के ही बाय प्रोडक्ट हो। चेंज योर थॉट, योर परसेप्शन विल चेंज। थॉट चेंज हो जाएगी, आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा, और आप इस तरीके से कह सकते हो यू आर द इंचार्ज ऑफ योर हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस के इंचार्ज हो दोस्तों। इसीलिए शुरू में मैंने आपको एक बात बताई थी, आई एम द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ, कि मैं इस जमीन का सबसे खुशनसीब व्यक्ति हूं। मैं क्यों कहा? आप यकीन करो न करो, डजंट मैटर, इससे मेरी लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है। बट I feel this situation that I am the happiest soul on this earth because I have the patience. I am the owner of my happiness. I am the in charge of my happiness. आगे चलते हैं। स्माइल, हंसना है, मुस्कुराना है। स्माइल से मतलब आपको हंसना है। क्यों? लाइफ इज शॉर्ट, जिंदगी थोड़ी सी है। 60 साल, 70 साल, 50 साल, इट इज द इंडेफिनिट। पता ही नहीं हमें किसी को किसकी कितनी लाइफ है। जब हमें यह पता नहीं कि हमारी लाइफ कितनी है, तो दो तरीके से लाइफ जियो। कोई भी काम करो तो ऐसा करो कि हमेशा के लिए रहे, और जब अपने आप पर गौर करो, जब कोई तकलीफ की घड़ी आए तो ऐसा काम करो, जहन में यह रखो जब तकलीफ की घड़ी आए, कुछ पल की जिंदगी है, तकलीफ है तो क्या, ये भी गुजर जाएगी। इस तरीके से आपको स्माइल में रहना है, आपको हैप्पी रहना है। एंजॉय इट व्हाइल यू हैव इट। अगर आपको ये लाइफ मिली है तो इसको एंजॉय करो। अब इन सारी चीजों को, ये 7 रूल्स ऑफ योर लाइफ हैं दोस्तों। आप कमेंट कर कर बताना, क्या इनमें से कोई रूल ऐसा है कि जिसे अपना लिया जाए तो तुम्हें खुशी ना मिले? मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी रूल को अपनाने के बाद आपको सुकून ना मिले। ये 7 रूल्स हैं। लेट इट गो, इग्नोर देम, डोंट कंपेयर, गिव इट टाइम, स्टे काम, इट इज ऑन यू एंड स्माइल। ये सारी चीजें आपका जब गहना हो जाएंगी, सारी चीजें जब आपकी ये ज्वेलरी के रूप में आपके जिस्म में और आपके जहन में विराजमान हो जाएगी, देन आफ्टर दोस्तों यू विल फील दैट यू विल बी द हैप्पीएस्ट सोल ऑन दिस अर्थ। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।